एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट। पाकिस्तान HVCR सोसाइटी में रिसेंटली व्यूवर्स बिल्कुल तमाम चैप्टर्स के अंदर बिल्कुल नई टीम आई और इसमें बहुत बड़े बड़े अच्छे बड़े डायनेमिक लोगों की भी इंडक्शन हुई है टीम के अंदर। और आज लाहौर ऑफिस में जो सोसाइटी का लाहौर ऑफिस है जौहर टाउन में, उसमें एक तकरीब का इनकाद किया गया जिसमें लोकल कौंसिल के जो लोगों की जो इलेक्ट हुए, आज उनको यहाँ पर एक बाकायदा हलफ बर्दारी की तकरीब छोटी सी की गई। इस तकरीब में अहमद नवाज़ साहब जो कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान HVCR सोसाइटी के, वो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए। और उनके अलावा ज़ाहिर है कि लाहौर चैप्टर के नए चेयरमैन अहमद नईम चौथाई साहब, वो तो उनको होना ही था यहाँ पे, वो भी हैं। हमें मौका मिला और हमने कहा कि इन दोनों से इस नए सेटअप के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहले हम अहमद नवाज़ साहब से स्टार्ट करते हैं और इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी नई जिम्मेदारियों के लिए। ज़ाहिर है कि इतना आसान ट्रैक तो ये नहीं है, क्या देख रहे हैं इसको? मेरे ख्याल में आसान ट्रैक तो कभी भी नहीं हुआ किसी के लिए, लेकिन आपकी कोशिश और आपकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है सोसाइटी के अंदर, वो बेसिकली आपका एक स्लोगन लेके चलती है कि आपने आगे क्या करना है। और जो मेंबर्स होते हैं बेसिकली उनके लिए आप जब सामने होते हैं तो वो आपको खुद ही अप्रिशिएट कर रहे होते हैं या आपको एक्नॉलेज कर रहे होते हैं आपकी सर्विसेज को। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा टास्क नहीं होता, लेकिन आपकी मोटिवेशन और आपकी इन्वॉल्वमेंट किसी भी सोसाइटी के साथ आपको ऊपर लेकर आती है। अच्छा अहमद साहब, बहुत सारी जो सोसाइटी की पास्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं बड़ी पॉजिटिव रही हैं पिछले चंद सालों में। एक बिल्कुल टर्न अराउंड हुई चीज़ें। खुर्रम मलिक साहब ने भी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ की और बहुत सारी एक कहना चाहिए कि बाकायदा एक बिल्कुल शक्ल तब्दील हुई सोसाइटी की। आप अपने टेन्योर में इस सब कुछ को में से क्या क्या कुछ कंटिन्यू करने के मूड में? ये कहना कबल वक्त है, बिकॉज अभी हमारे अपने काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जो हमें नज़र आते हैं जो कोविड के दिनों में खुर्रम नहीं कर सके। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि खुर्रम के साथ मेरा लाइजोन 2 सालों तक रहा। जितना अरसा खुर्रम प्रेसिडेंट रहे, मेरा लाइजोन के साथ रहा और हमने एक टीम की तरह काम किया। खुर्रम के जितने प्रोजेक्ट्स थे या जितनी उसकी वर्किंग थी, उसमें मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा। तो अभी हमने ये प्लान किए कि जो उनके प्लान्स अधूरे रह गए कोविड की वजह से, वो हम आगे लेके चलेंगे। और उनमें से कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिनमें फर्दर एक्सपेंशन की गुंजाइश है। लेकिन हमारे एंड पे इस वक्त कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो हमने सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए डिमार्क किए हैं और वो हम लाजमी करेंगे। उसमें कुछ बायलॉज के इश्यूज़ हैं, कुछ मेंबर्स के इश्यूज़ हैं, कुछ उसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो बेसिकली वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट जिसको हमने 2 साल के अंदर पूरा करना है। लेकिन आपकी बात का मैं सेकंड इसलिए करूंगा कि जो खुर्रम के प्रोजेक्ट्स है या जो पिछली हमारी EC की प्रोजेक्ट्स है, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आप लोगों के ऊपर ओवर द ईयर्स जैसे जैसे सोसाइटी के मामलात में बेहतरी आती गई और जैसे जैसे स्कोप सोसाइटी का बेहतर होता चला गया, वैसे वैसे सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन जो है वो मेंबर्स की वो भी बढ़ती चली गई। अब लोग ये भी तवक्को कर रहे होते हैं कि आप बाई लॉज में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आएँ या एक बाकायदा ऐसा आर्बिट्रेशन का निज़ाम लेकर आएँ कि जहाँ पर लोग एक फोरम के नीचे बैठ के अपने इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकें। कुछ करने का इरादा है आपका इस पर? देखिए, इसमें ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, अभी जो जनरेशन चल रही है सोसाइटी के अंदर, ये बेसिकली एक जनरेशन शिफ्ट है। यानी कि एक वक्त ऐसा था 27 साल पहले जब सोसाइटी ने अपना जो उसने बुनियाद रखी। मुझे 24 साल हो गए सोसाइटी के साथ। मैंने बड़ों के साथ काम किया, उस वक्त मैं छोटा था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं मैं बड़ा ही माइनर था। लेकिन जब मैंने 27 साल में या 24 साल में ग्रो किया, तो जो नई जनरेशन आई बेसिकली उसको वो वक्त याद नहीं है कि हमने किस तरह शुरू किया था। तो ये बेसिकली जो फ्लॉ है या बीच में गैप पड़ता है, ये बेसिकली अगर कोई भी बाद में हमारे आने वाला प्रेसिडेंट, जब उसको पता नहीं होगा सोसाइटी कितनी मुश्किलों से बनी है, तो ये जो बाज़-औक़ात फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के, ये बहुत लुक्रेटिव हो जाते हैं। तो वो जो प्रेसिडेंट होगा, आई एम एज्यूमिंग, मैं किसी को ये नहीं कहता कि वो गलत है ये सही है, बट यहाँ वाली बात कि हम उसमें बायलॉज में तब्दीलियाँ करेंगे तो अगले आने वाले प्रेसिडेंट्स या अगले आने वाली जो हमारी कौंसल्स हैं, बेसिकली उनमें बाइंडिंग क्रिएट होगी। अगर हम बाइंडिंग नहीं करेंगे तो ये सोसाइटी के बायलॉज अभी तक बिल्कुल ओपन है। आप एक स्टेटमेंट पढ़ें, उसके 4-4 मतलब निकलते हैं। तो जो भी
फॉर एग्जांपल हमने चूंकि वो टाइम देखा हुआ है सोसाइटी का तंबू से स्टार्ट होने के बाद, और एक 27 साल की एक बहुत ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपो करने वाली सोसाइटी, इस पूरे अरसे के दौरान हमने तो बहुत ऊंच नीच देखा सोसाइटी के अंदर। तो पॉइंट ये है कि अगर हमारे बायलॉज की बाइंडिंग नहीं होगी, इसमें इम्पीचमेंट की क्लॉज शामिल नहीं होगी, तो हर कोई अपनी मर्जी से उन क्लॉजेस को यूज़ करता रहेगा। वो हम चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्लान है इन 2 सालों का, वो बेसिकली हमने सोसाइटी के अंदर बाइंडिंग्स क्रिएट करनी है, बायलॉज के अंदर तब्दीली लेकर आनी है, और कुछ ऐसे लॉज क्रिएट करने हैं जिससे आने वाले जो हैं, जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारे जूनियर्स होंगे, उनको एहसास हो कि ये एक दिन में सोसाइटी नहीं बनी, और हमने इसके साथ जो हमारी एसोसिएशन है वो पॉजिटिव वे में चले। तो इंशाल्लाह वो हम वर्किंग कर रहे हैं, उसकी पूरी हमने एक लेजिस्लेशन का प्लान किया हुआ है, और आप कुछ अर्से बाद देखेंगे इंशाल्लाह उसमें तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। दुरुस्त कह रहे हैं, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इस चीज़ का इदराक है अहमद नवाज साहब कि इस सोसाइटी के पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी मेहनत शामिल है, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप इसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वक्त वो भी था कि जिस वक्त सोसाइटी के लिए स्टॉल्स की बुक करना, मैं ख़ुद भी गवाह हूँ इस बात का, एक बड़ा काम हुआ करता था। लोग जो चेयरमैन होते थे या जो प्रेसिडेंट होते थे, वो बेचारे बड़े बड़े मुश्किलों से, बड़े बड़े ऊपर नीचे होकर बड़ी मुश्किल से लोगों को एंगेज किया करते थे, और उन लोगों की मेहनत शामिल है सब कुछ के अंदर। मैं आपसे कुछ मौज़ूआत पे दोबारा भी एक डिस्कशन करनी है, लेकिन हम शामिल करते हैं व्यूअर्स अहमद नईम चुताई साहब, इनसे भी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़िशान भाई, क्या हाल है आप? ठीक है। अच्छा, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो चैप्टर चेयरमैन के तौर पे। आप की जो एंगेजमेंट है बड़ी पुरानी है सोसाइटी के साथ। इससे पहले आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे, ऑनररी जनरल सेक्रेटरी भी रहे। मुश्किल तो नहीं है चीज़ें, लेकिन जो इमीडिएटली आप लोगों के तकरीबन 1 माह के गैप से एक्सपो आप लोगों ने अनाउंस कर दी, क्या देखते हैं उसके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया ज़िशान भाई। बात यह है कि मुश्किल कुछ नहीं होता, जब आप टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, जिसमें पास चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट साहब भी हैं, और जितने भी पुराने और नए एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं, सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। एक्सपो की बेसिकली हमने तैयारी 2019 में, जब इसकी हमने ऑनलाइन बुकिंग की, जब मैं उस वक्त लोकल काउंसिल का पार्ट था, तो नो डाउट कि ये हमारी विद इन मैं आज से 30 मिनट्स हमने 70-80% स्टॉल की बुकिंग कर ली थी। बहुत बड़े स्केल पे पाकिस्तान की एक्सपो होती है। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 2 साल कोविड की वजह से ये एक्सपो नहीं हो सकी। लेकिन अभी जो 1 महीने में चीज़ों को दोबारा रीमैनेज करना थोड़ा सा टफ जॉब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम के साथ इन चीज़ों को निकालेंगे और करेंगे। और जो एक डेकोरम एक्सपो का ऑलरेडी लाहौर चैप्टर हर दफ़ा एक ट्रेंड सेट करता है, पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा हम मज़ीद कोई नए ट्रेंड सेट करें और एक बेहतरीन एक्सपो डिलीवर करें। और ये सब हमारी पूरी टीम, सोसाइटी, सीनियर्स, उनकी साथ ही इस चीज़ को लेके हम चलेंगे इंशाल्लाह। देखिए, एक जो चीज़ आज भी आप लोगों के लोकल काउंसिल की एक हलफबरदारी की तकरीब थी, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप लोगों को टीम ऊपर से लेके नीचे तक बड़े हम ख्याल लोग, मतलब ऐसा कि जो एक पेज के ऊपर हों, आपको लगता है कि ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी था? बहुत ज़रूरी था। और सिंपल सी बात है कि ये नए जो सोसाइटी में मेंबर्स पुराने हैं लेकिन इंडक्ट हुए हैं लोकल काउंसिल में, इन्होंने ही आगे जाके कल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और अच्छी पोजीशंस पे आना है। जो डिलीवर करेगा वो आगे आएगा। तो अपेरेंटली माशाल्लाह हमारी टीम सारी अच्छी है, और ड्यूटी असाइन करेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे, चलेंगे, और आगे भी इंशाल्लाह डिलीवर करते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए अहमद नईम भाई कि आप लोग देखें, अब बीइंग ऑनररी जनरल सेक्रेटरी, पार्टी सोसाइटी के मामलात कुछ और होंगे, और जिस वक्त आप चैप्टर चेयरमैन बनेंगे और बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त मामलात कुछ और होंगे। अब ज़ाहिर है कि आपके ज़हन में कुछ प्लान्स होंगे कि मुझे अपने चैप्टर को यूँ करके चीज़ों को रिवैम्प करना है, टीम्स को ज़्यादा इंगेज करना है। अपने टेन्योर के अंदर आप 2-3 ऐसी मोटी मोटी बातें जिनको आपने टारगेट किया हुआ है कि जिनको आपने इंडक्ट करना है अपने इस सिस्टम के अंदर लाहौर चैप्टर के। ज़िशान भाई, इसमें हमारी 2-3 चीज़ें। एक तो हमने अपने पिछले टेन्योर में जो हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना था, जिसमें ऑलरेडी माशाल्लाह काफ़ी जो आप कह लें अनपढ़ लोग टेक्निकल स्किल लेके बाहर आ चुके हैं और मुख्तलिफ जॉब कर रहे हैं।
उसको मेरा एक प्लान है कि उसको ना एक कंप्यूटराइज सारा सिस्टम किया जाए, उनके जितने भी सीवीज़ हैं उनके एड्रेसेस और अपनी जो हमारे पाकिस्तान की जो कंपनी है उनको एक्सेस हो हमारी वेबसाइट के ज़रिए उनको, ताकि उनकी जॉब्स लग सकें। और उसको ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि उनको हमें पता हो कि कौन बंदा जॉब पे और कौन बंदा जॉब पे नहीं है, ताकि जो हम यहाँ से तैयार कर रहे हैं जिन लोगों को, उनको अंगेज किया जा सके किसी ना किसी कंपनी में, नंबर वन। और दूसरी जो हमारी मेजर है कि हम टेक्निकल एक्टिविटीज़ जो पिछली दफ़ा कोविड की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन थी नहीं कर सके थे, तो टेक्निकल एक्टिविटीज़ को करना है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को अंगेज करें अपने लाहौर चैप्टर से। हर बंदे को थ्रू व्हाट्सएप ईमेल्स उनको कॉल करें, आए, टेक्निकल प्रेजेंटेशन हो, ताकि लोग सोसाइटी में रेगुलर इन्वॉल्व हो सकें। और जब इन्वॉल्व होंगे तो वही आपकी एक नई जनरेशन आगे तैयार होगी जो आगे आके कल को चीज़ों को टेक ओवर करेगी। तो ये दो मेजर हैं। उसके अलावा जो मेंबर्स ऑलरेडी हमारे कुछ नॉट गुड ऑर्डर मेंबर हैं उनको भी रिकॉल करना है, नए मेंबर्स को भी प्लानिंग करनी है। इस तरह बहुत सी चीज़ें साथ साथ करेंगे। इनिशियली तो अभी हमारा मेन टास्क जो है वो एक्सपो है। एक्सपो को इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उसको बेहतरीन तरीके से डिलीवर करना है, फिर नेक्स्ट उसको हम साथ साथ चीज़ों को लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये तो बिल्कुल एक मानी बात है कि लाहौर चैप्टर हमेशा से बड़ी ट्रेंड सेटिंग पोजीशन के अंदर होता है। कोई भी एक्सपो जो जहाँ पर होती हैं वो बिल्कुल उस तरह से होती हैं, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। ज़ाहिर है कि आपको उसी लेवल के ऊपर जो पिछले टेन्योर्स में सेट हो चुका है उससे कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी है। मैं आपके पास वापस आता हूँ। अहमद नवाज साहब, सर बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि आप लोगों को ज़रूरत, आप समझते हैं कि आपको जो पाकिस्तान के जो बिज़नेस एसोसिएशंस हैं उनके साथ सोसाइटी को लिंक अप करने की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ आपके ज़हन में खाका है? ऑलरेडी हमारे MOUs चैम्बर्स के साथ साइन हुए हुए हैं। उसमें इस्लामाबाद चैम्बर भी है, रावलपिंडी चैम्बर भी है। कुछ चैम्बर्स का हमारा प्लान था, अनफॉर्चुनेटली जो पिछली इसी के मेंबर से वो कर रहे थे, कोविड की वजह से वो हो नहीं सका। इस साल हमारा प्लान है जो बकाया कुछ चैम्बर्स जो बड़े एक्टिवली पाकिस्तान के इकॉनमी में प्ले कर रही हैं, हम उनके साथ हम MOU साइन करेंगे। हमारा एक पूरा प्लान है, उसमें कराची चैम्बर भी है, सरहद चैम्बर है, उसमें मर्दान चैम्बर है। बेसिकली हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं KPK के अंदर, जहाँ पे एक सब चैप्टर क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो ये हमारा निगलेक्टेड एरिया था KPK का, तो इस दफ़ा हमने ये प्लान किया कि हम उस KPK को बेसिकली इन्वॉल्व करेंगे अपनी सोसाइटी के साथ। बल्कि हमने एक स्टेप और आगे फर्दर उसको प्लान अप किया हुआ है। अफ़गानिस्तान के अंदर यानी काबिल के अंदर हम सोच रहे हैं कि एक अपना लाइजन ऑफिस बनाएं। तो बेसिकली वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी सोसाइटी आउट ऑफ बाउंड्रीज़ जो है ना वो इंटरनेशनली रिकगनाइज हो, और उसके मामलात को हम इस कदर ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे दें ताकि हमारी सोसाइटी के मुतालिक लोगों की जो परसेप्शंस हैं वो चेंज हो जाएं। क्योंकि सोसाइटी देखिए 27 साल में जहाँ तक पहुँची है, इन 2 सालों में हम प्लान कर रहे हैं कि वो 27 साल का काम हम डबल करके जाएं, ताकि हम एक बेंचमार्क बना दें अपने आने वालों के लिए। तो एक पूरी हमने कमेटीज़ अभी ड्राफ्ट की हुई हैं जो कि हमारी जो चैम्बर्स हैं उनके साथ वो लाइजोन में रहेंगे, उनके जो MOUs हैं उसको स्टडी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो सूनर और लेटर इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा आप लोग अगर इनिशिएटिव लेते हैं KPK के अंदर एंट्रेंस का, क्योंकि वहाँ पर वो वाकई निगलेक्टेड एरिया है और पिछले टेन्योर्स में तवज्जो फॉर सम रीज़न ज़ाहिर है कुछ ना कुछ वजह रहती है कि हम किसी चीज़ को अटेंड नहीं कर पाते। एक कुछ अर्सा पहले की बात है, मर्दान से एक टेलीफोन कॉल, आपकी बात से मुझे ख्याल आया, एक टेलीफोन कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं कुछ HVCR इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनको कहा आप HVCR सोसाइटी को जानते हैं? तो वो चूँकि आप लोगों की फुटप्रिंट वहाँ तक नहीं पहुँचे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। बहरहाल मैंने मुतारिफ़ करवाया आप लोगों के ऑफिस के साथ और फिर वो साहब जो हैं वो लाइंड अप हुए। मुझे लगता है ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा। लेकिन KPK के अलावा जो दीगर सेक्टर्स हैं, आप मिसाल के तौर पे फैसलाबाद लाहौर चैप्टर का एक बड़ा एहसन इक़दाम था उनको वहाँ पर इंगेज करने का, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स कुछ और भी हैं, जैसे गुजरांवाला हो सकता है, जैसे सियालकोट हो सकता है, कुछ और इंडस्ट्रियल हब्स पाकिस्तान के, हैदराबाद के अंदर भी कुछ एक्टिविटी हो सकती है। देखिए ये सब कुछ पॉसिबल है। अब इशू क्या है, आप जितने अपनी एक्सपेंशन करते हैं बैक एंड पे आपके पास उतना ही वर्केबल स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी पाँव फैलाएंगे बेसिकली हर बंदा आपसे फिर डिमांड करेगा। आपके पास प्रॉपर स्टाफ का भी इशू है, क्योंकि इस तरफ अभी हमने सोचा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता देखें सोसाइटी की ग्रोथ में ये एस्पेक्ट्स निकलना शुरू होते हैं, ये एड्रेस होना शुरू हो जाते हैं, फिर बैक एंड पे आपकी वर्किंग शुरू हो जाती है कि अगर हमने KPK में अपनी प्रेजेंस रखनी है तो डेफिनेटली वी नीड सम
स्टाफ। बेसिकली वो उधर लैंग्वेज का इशू है, उसको भी हमने एड्रेस करना है। एग्जैक्टली। अब देखिए ना कि जो KPK के अलावा जितने भी हैं, फैसलाबाद में वही हमारी मदर टंग है, हमें कोई इशू नहीं है। लाहौर में हमारी मदर टंग है। इवन इफ यू ट्रेवल टिल कराची, आपको एक ही लैंग्वेज सामने आती है। लेकिन ये जो KPK का सारा सेक्टर है, इस पर मैंने थॉरली सारी वर्किंग की हुई है। मैंने और मेरी टीम के कुछ मेंबर्स ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके लिए बाकायदा हम अपने जो हेड क्वार्टर है उसके अंदर एक पूरा एक डेस्क बना रहे हैं, जिसमें से सारी की सारी नॉलेज डिसमिनेट होगी। यानी कि कोई भी KPK से कॉल करता है, काबल से कॉल करता है, या किसी भी जगह से कॉल करता है, तो हमारे पास जो कॉन्वर्सेट करने वाला वो बंदा बैठा होगा, बेसिकली उसको सारी लैंग्वेजेस आती होंगी। हम बेसिकली ईज़ ऑफ बिज़नेस, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट का स्लोगन भी है, हम उसको लेके चल रहे हैं। सोसाइटी को बेसिकली हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं जहां हमारी सोसाइटी की प्रेजेंस लोग रिकग्नाइज़ करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कुछ अर्सा पहले मुझे अफ़गानिस्तान से एक बंदे की कॉल आई। मैं उस वक्त इस्लामाबाद का चैप्टर चेयरमैन था, तो वो मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने उनको बुलाया, वो आए। उन्होंने 4-5 हमारे ना बुलेटिन उठाए हुए थे, जो हमारे जो सोसाइटी के बुलेटिन उठाए हुए थे कि जी ये हमारा जुलाई का वॉल्यूम है, ये जून का वॉल्यूम है। तो मुझे कहने लगे जी कंपनी आपकी है। मैंने कहा जी मेरी तो नहीं है। कहते जी वो सफ़ा उन्होंने पलटा, उसमें मेरी तस्वीर ऊपर लगी हुई थी, बीइंग अ चैप्टर चेयरमैन। कहते हैं तो आपकी तस्वीर लगी हुई है, तो कंपनी तो आपकी हुई। तो मैंने उनको समझाया कि जी ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है और ये बेसिकली इस तरह हम काम करते हैं। अब उनके साथ किसी ने XYZ बंदे ने ये किताबें दिखाकर $84,000 लिए कैश, और वो उनसे लेकर इस सेंस में है कि जी मैं HVAC की सर्विसेज आपको काबल में दूंगा। दे पेड हिम $84,000। मैंने जब उनको सारी चीज़ें लोकेट की, तो खैर वो उन साहब से हमारी मुलाकात होगी, उनको हमने उनका मीटिंग करवा दी, उन्होंने कुछ उनको पेमेंट वापस की, कुछ प्रोजेक्ट किया। हमारा वो सोसाइटी का ही मेंबर है, अब मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अब इशू क्या है, वहाँ से मुझे ये आइडिया कंसीव हुआ कि बेसिकली वो सेक्टर हमारा लैक करता है। हमारी सोसाइटी की एक नेगेटिविटी वहाँ पे क्रिएट हो रही है कि हमारी सोसाइटी के मेंबर्स अगर काम करते हैं तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ हो, हम अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करें और उन लोगों को प्रोटेक्ट करें जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि आपके अपने हेड क्वार्टर के अंदर एक पूरी टीम बैठी हुई हो, आप उनको कॉल करें, दे रिप्लाई यू कि ये ABCD बंदे हैं भाई साहब, ये काम करने वाले हैं, आप इनसे काम कीजिए। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपका अपना होमवर्क कंप्लीट होगा, आप एक सब चैप्टर वहाँ पे खोलेंगे, उन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, उनमें अवेयरनेस आएगी, ये ब्लेंडेड सोसाइटी होगी फिर। दैट्स वेरी राइट। ये वाकई आपने आपकी तवज्जो है, ये बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है कि अगर आप इस एंगल से सोच रहे हैं तो चीज़ें फिर उस एंगल से वर्किंग भी होगी और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अहमद नईम भाई, आपसे एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैंने पूछनी है कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी इंडक्शन की फैसलाबाद चैप्टर की। अब पंजाब की हद तक, यानी लाहौर के सबअब्स के अंदर जो आप लोगों के सब चैप्टर बन सकते हैं। अच्छा, एक दौर में आप लोगों ने कुछ कोविड से पहले एक्टिविटी भी स्टार्ट की, कहीं टेक्निकल सेशन जड़ांवाला में और कहीं इधर उधर। रिगेन करने का प्लान कर रहे हैं सब कुछ को? जी बिल्कुल, रिगेन करने का प्लान कर रहे हैं। बल्कि पिछले से पिछले टिनोर में हमने इस पे वर्किंग भी की थी कि हम गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, साहिवाल इस रीजन में भी अपने मेंबर्स बनाएं, क्योंकि कुछ बाई लॉज में, जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि बाई लॉज में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, वो अमेंडमेंट करके उनके रीजन के बंदों को इकट्ठा करके उस एरिया में भी इसको सोसाइटी को इन किया जाए। अब चूँकि फैसलाबाद की एक स्ट्रेंथ हमारे जो बाई लॉज और जो उसमें हमारे EC की मीटिंग में कुछ अमेंडमेंट आई थी जो एक लिमिट तक आ गए, तो फिर हमने उसका एक चैप्टर अनाउंस किया और माशाल्लाह इंडिपेंडेंटली वो चैप्टर एक अपनी वर्किंग कर रहा है और डिलीवर भी कर रहा है। तो इसी तरह हम ये आपके सियालकोट, गुजरांवाला, आपके मुल्तान, साहिवाल, लाहौर चैप्टर के साथ फिर जिस वक्त उनकी स्ट्रेंथ एज़ पर बायलॉज जो भी बनती है तो कल को वो भी इंडिपेंडेंट चैप्टर बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने एक बात की कि उसके लिए आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और नेचुरली वो मैनेजमेंट जो है हेडक्वार्टर से इस्लामाबाद से होनी है। तो हम उसमें अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और फर्दर जो भी ये पूरी टीम के साथ मुशावरत के साथ इसको लेके चलेंगे। तो इस पर बिल्कुल हमारा होमवर्क है। फिर जिस तरह हमने जो हमारे स्टूडेंट अफेयर के हैं उसमें यही है कि जो हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर लाहौर में बन गया, इसमें टेक्निकल वर्कशॉप्स भी कराई जाएँ। थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन है वो हमारे सोसाइटी ऑफिस में होगी और कोई टेक्निकल प्रेजेंटेशन हम उसमें वर्कशॉप को यूटिलाइज़ करेंगे अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर की। तो ये बिल्कुल चीज़ें प्लान में शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मैं सिर्फ क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए
अहमद नवाज साहब, आप जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके, बिकॉज देखें एक बड़ा मुझे खुद देखें आप लोग बड़ा नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हैं। ये सोसाइटी जिस वक्त डेवलप होगी और इस जैसी दीगर सोसाइटीज़ डेवलप होंगी तो ओवरऑल हमारी नेशन का फ़ायदा होगा। आपने मेंबर्स के लिए कोई मैसेज, आप चूँकि बिल्कुल रिसेंटली अपने इस नई पोजीशन पे आए हैं तो ज़ाहिर है कि लोग आपसे कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे, आपसे आपका कोई मैसेज लेना चाहेंगे? मेरा मैसेज अपने मेंबर्स के लिए ये है कि आप जिस सोसाइटी के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, सिंसेरली और ऑनेस्टली उसके साथ रहें। आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, अगर आप उसका इजहार सोसाइटी के साथ या उस एसोसिएशन के साथ नहीं करते तो उस पोटेंशियल का कोई फ़ायदा नहीं। और मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि जितने भी अभी हमारे मेंबर्स हैं, हम उन सबको एनर्जाइज़ करें, सबके साथ एक लाइजोन बनाएं। उन मेंबर्स को कोविड की सिचुएशन में आपको पता है कि हर कोई अलग अलग हो गया था। बेसिकली अभी हमारा प्लान ये है कि कुछ फैमिली गेट टुगेदर्स होंगे, कुछ और हम इवेंट्स करेंगे ताकि हमारे मेंबर्स जो हैं उनको पता चले। अगर वो मेंबर्स हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं तो बेसिकली उनको कई चीज़ें हम बता सकते हैं, वो फिर चलती रहती हैं एक हाथ दूसरे हाथ, और उस तमाम मेंबर्स के साथ एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जिससे सोसाइटी की जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है। तो मेरा वैसे तो मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े एक्टिव हैं, लेकिन कुछ बड़े साइलेंट भी होते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम तमाम मेंबर्स को इन्वॉल्व करें अपने साथ, उनके साथ एक पूरा एक नेटवर्किंग करें ताकि उनको पता चले सोसाइटी अब किस स्टेज पे जा रही है। और मेरे ख्याल में एक वक्त आएगा, ये 2 सालों के अंदर जितनी मूवमेंट होने वाली है हमारी, कि तमाम मेंबर्स को पता भी चल जाएगा और उसमें उनका इनपुट भी आएगा। बेसिकली उनकी तरफ से जो प्रपोजल्स आएंगी या उनकी तरफ से जो भी उनके सजेशंस आएंगी, वो हमने पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली वो भी हेडक्वार्टर के अंदर हम चाह रहे हैं कि एक पूरा सेल बनाया जाए। कोई अगर हमारे मेंबर की ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस किया जाए, अगर हमारे मेंबर की कोई सजेशन है उसको एड्रेस किया जाए। तो ये जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे हमारी सोसाइटी की ग्रोथ नहीं होगी। तो मेंबर्स के लिए तो मैं चाहता हूँ कि मेंबर्स हमारे इस तरह एक्टिव हों कि किसी भी इवेंट को वो इस तरह एंजॉय करें जैसे वो अपना इवेंट है उनका। तो वक्त आने पर इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, बिकॉज अभी कोविड के बाद अभी तो हम सारी चीज़ें रीगेन कर रहे हैं। अहमद नईम साहब, आप कोई फाइनल वर्ड्स एक्सपो सर पे उस हवाले से भी कोई मैसेज देना चाहें? सर एक्सपो बस बैठे हुए हैं ऑलरेडी। काफ़ी लास्ट ईयर मैंने इस पे वर्किंग की है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा हमें जो एक ड्रॉबैक मिला है कोविड की वजह से, जो हमारे इंटरनेशनल एग्जीबिटर थे जो कंफर्म थे आ रहे थे, वो चूँकि गवर्नमेंट पॉलिसीज हर मुल्क की अपनी है, उस वजह से नहीं आ रहे। तो उस स्पेस को भी हम यूटिलाइज़ करने के लिए बहुत सी कंपनियों से इन कांटेक्ट हैं ताकि वो स्पेस को भी यूटिलाइज़ किया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जो लाहौर की एक्सपो हुई थी 2 एक्सपो सेंटर के हॉल्स में हुई थी, इस दफ़ा हम 3 हॉल्स में इसको करने जा रहे हैं। और 10, 11, 12 फरवरी को हमारी ये एक्सपो अनाउंसड है। तो अल्लाह ताला खैर हैरियत से, क्योंकि कोविड की एक नई वेव भी आई हुई है, अल्लाह ताला खैर हैरियत से चीज़ें दुआ है कि चीज़ें निकल जाएँ। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया।